हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति या इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो इसको हम प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं। तो जो बेसिक में हमारी पहली थ्योरी होगी वो देखते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है देखेंगे। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं, ठीक, वे संख्या होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। क्या की जाती हैं? जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। ठीक, ऐसी संख्या जो गिनने में प्रयोग की जाती है वे हमारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब देखो जैसे अब कोई भी चीज गिनी जाए, कह दीजिए यहाँ पे 6 बॉल हैं, 1 2 3 4 5, ठीक 6। अब कह दीजिए तुमको इनको गिनो। ठीक है, जब गिनना स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6। जब कभी कोई भी चीज गिनते हो तो हमेशा गिनती जो स्टार्ट करते हो 1 से स्टार्ट करते हो। तो 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। क्योंकि गिनती तो बहुत सारी होती है, कोई भी चीज की गिनने को स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या या फिर इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसको जो प्रदर्शित करते हैं इसे n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गए नेचुरल के बाद प्राकृतिक संख्या के बाद। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, ठीक, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह मतलब समूह, संग्रह में आगे 0 लिख दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं या बन जाती हैं। ठीक, जैसे प्राकृतिक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या संग्रह 1 2 3 4 एंड डाटा। ठीक है, इन्फिनिटी। यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में आगे 0 लिख दिया जाए, ठीक, तो ये जितनी भी सारी संख्या होती हैं ये संख्या हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके इंग्लिश का जो नाम होता है, ठीक है, वो होता है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ठीक है, तो इसका W लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा टॉपिक वो आएगा हमारा पूर्णांक। कि पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स। अब पूर्णांक ऐसी संख्या, इसकी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप लोग लिख लेना। पूर्णांक वे संख्या होती हैं, ठीक है, धनात्मक की सभी संख्या और ऋणात्मक की सभी संख्या 0 सहित जितनी भी संख्या होती है वो सब पूर्णांक कहलाती है। मतलब कि जितनी भी तुम्हारी धनात्मक की संख्या होंगी, कैसी होंगी? धनात्मक की। जितनी भी धनात्मक मतलब कि धनात्मक संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4, और जितनी भी तुम्हारी सारी ऋणात्मक संख्या है, ठीक, 0 सहित। ठीक है, 0 जितनी धनात्मक संख्या जैसे 1 2 3 4 एंड जितनी भी पॉजिटिव संख्या धनात्मक होंगी और जितनी भी ऋण की संख्या होंगी,
ठीक है, एंड बहुत सारी, ठीक है। देखो जैसे जितनी भी तुम्हारी धन की संख्या होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 एंड अदर्स, ठीक, इन्फिनिटी। जितनी भी तुम्हारी सारी ऋण की संख्या होंगी, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक, और जीरो। जितनी भी धन की संख्या होंगी पॉजिटिव, जितनी भी ऋण की संख्या होंगी निगेटिव, और जीरो, ये ऐसी सभी संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। मतलब कि धनात्मक सभी संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, जीरो सहित, ठीक है, सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। जिसे कह दिया जाए -5 क्या एक पूर्णांक है, -6 एक पूर्णांक है, केवल 6 पूर्णांक है, केवल 7 पूर्णांक है, 7/2 क्या है? पूर्णांक है, -3/2 पूर्णांक है, ठीक है, 0 0 एक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है? पूर्णांक। तो जितनी भी प्लस की संख्या, जितनी माइनस की संख्या है, वे सारी हमारी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रश्नावली में ज्यादातर यूज है, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो जो आपकी हेडिंग है परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के पहले भी देख लेते हैं थोड़ा सा वास्तविक संख्या, ठीक, क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 परिमेय, ठीक, संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में केवल हमारा परिमेय संख्या का यूज है, तो हम परिमेय संख्या को बताने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली परिमेय अपरिमेय का यूज दोनों को होगा, तो दोनों बता देंगे उसमें, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी जो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो कोई भी संख्या लिखी है 2/3, तो ये क्या है? P, ये क्या है? Q, तो क्या कहोगे? ये संख्या परिमेय है। क्या है? परिमेय है, ठीक। जैसे कह दिया जाए 3/4, ठीक है, तो ये P है, ये Q, ये कैसी है? ये पूरी संख्या परिमेय है। कैसी है? परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई है। जैसे लिखा जाए, मान लिया जाए 2, ठीक है, तो जो 2 है, 2 परिमेय है या अपरिमेय? देखो 2 के कभी भी नीचे हम जो हर होता है वो 1 लगाया जा सकता है, तो ये कह सकते हैं ये P है, ये Q है, तो ये भी संख्या कैसी है? ये भी परिमेय है। कैसी संख्या है? परिमेय है। अब नेक्स्ट जैसे लिख दिया जाए 0, क्या लिख दिया जाए? तब 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे 1 हम लिख सकते, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, 1 हटाया जा सकता है, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, तो ये कैसी? 0 1 परिमेय संख्या, 0 1 परिमेय संख्या। जैसे 0/2 लिख दो तभी 0, 0/3 लिख दो तभी 0 ही है, ठीक है। 0 1 परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो वर्गमूल के रूप में देख लें, जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल बन गया 25, 25 वर्गमूल 5, 5/1, तो क्या हो जाएगी? P A Q A, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा, जैसे 23, इसका वर्गमूल नहीं बनेगा, तो ये संख्या हमारी अपरिमेय होगी। कैसी होगी? अपरिमेय होगी, ठीक है। अपरिमेय आगे पढ़ाएंगे तो समझ जाओगे, लेकिन परिमेय के बीच में कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल नहीं बनना, वो संख्या अपरिमेय कहलाती है, जिसका बन जाएगा वो परिमेय संख्या, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दशमलव के रूप में आ जाए, ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हो 0.6, 0.6, तो इसमें क्या करेंगे? देखो 0.6 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट नीचे लगाएंगे 1, तो 0 क्या हो जाएगा? 6/10, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो गया हमारा Q, तो कह सकते क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसमें P/Q के रूप में से लिख सकते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखना संभव होगा वह संख्या परिमेय कहलाती है, ठीक। जैसे लिखा क्वेश्चन कोई 2.33, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 233, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा? 233/100,
सो तो ये कह सकते हैं कैसी संख्या, ये संख्या परिमेय है। कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय बताते, परिमेय हो गया तब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे ठीक है, √23 इसका वर्गमूल नहीं बनेगा तो इसे p अपन q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। दूसरा 0.12345 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी, या फिर न लिखो, इसका मतलब होता है एंड बहुत सारी। तो अब इसको भी नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट तो हटा लेंगे। ठीक है, तो 1 0 2 0 3 0 4 5 6 0 आगे 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट तुमको नहीं, इसका मतलब बहुत सारी संख्या, तो आगे कितनी 0 लगाएंगे? हमें कोई इसकी सीमा नहीं दी है, मतलब नीचे का हर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितने 0 लगेंगे। जब नीचे का हर नहीं लगा पाएंगे हम, तो संख्या का जो होगा p अपन q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और जब संख्या को p अपन q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो संख्या कैसी होगी? वो कैसी होगी? अपरिमेय। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, ये हो गया। अब एक चीज और देख लो, थोड़ी सी नोट। ठीक, अब हमने कहा था कि p अपान q के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है, लेकिन जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई सवाल दिया गया है 2/0, तो इसका q क्या है? 0 और p क्या है? तो q 0 हो गया और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? वह अपरिमेय होगी। ठीक है, जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो हो जाएगी परिमेय, लेकिन कंडीशन ये कि q 0 नहीं होना चाहिए। जब भी q 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरा इसी का पॉइंट जो होता है। ठीक है, अब पाई। ठीक, जो पाई होती है, पाई होता है परिमेय, पाई होती है, सॉरी, पाई होती है अपरिमेय। ठीक है, और जो पाई का मान होता है 22/7, ये हो गया p, ये हो गया q, तो ये होता है परिमेय। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू एक और होती है 3.14 एंड डॉट 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 बहुत सारी जो होती है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है 3.141, ठीक है, ये होती है अपरिमेय। ठीक, क्योंकि इसकी भी आगे की संख्या डिसाइड नहीं हुई कि कितनी सारी हैं, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, जब बहुत सारी होंगी तो उसका पॉइंट हम हटा नहीं पाएंगे, नीचे 0 लगा नहीं पाएंगे, तो क्यू हमें मिलेगा नहीं। जब क्यू नहीं मिलेगा तो पी अपन क्यू के रूप में संख्या नहीं होगी। ठीक, जब पी अपन क्यू के रूप में संख्या नहीं होगी तो वह परिमेय नहीं होगी। सिंपल है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए √23 बता दें √20 इसका वर्गमूल नहीं बनेगा, ये क्या है? अपरिमेय। ठीक, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ गए? ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चन कराते हैं इसके हम, इसको दशमलव। ठीक, तो दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पेपर में आ सकते हैं और उसके बाद बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो डिटेल से देखेंगे। देखो, जैसे कोई संख्या लिखी 2.23, तो 2 पॉइंट हटाएंगे 23 और नीचे लगाएंगे पॉइंट, नीचे हटा के 1 20, तो क्या हो जाएगा? 223/100, मतलब ये हो गया p, ये हो गया q, तो ये कह सकते हैं ये संख्या कैसी होगी? परिमेय। सिंपल। ऐसे से दूसरा लिखा हो 2.23 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक, या फिर आगे लिख दो 4 5, ये हो गया। अब इसको हम जितना पॉइंट हटा पाएंगे, क्योंकि पॉइंट तो हटा दिए लेकिन कितने 0 नीचे लगाएंगे, क्योंकि डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारी संख्या नहीं जा रही आगे। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, ऐसे नेक्स्ट लिखा 2.22222, या फिर ये क्वेश्चन बदल थोड़ा सा 2.8888, ठीक है, एंड डॉट डॉट।
अब ये संख्या क्या होगी, इन दोनों संख्याओं में थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना गौर से। इस संख्या में देखो जो 8 है बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है 2.8 बार, ठीक है। और जिस संख्या के ऊपर बार लग जाएगा उस संख्या को हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, याद कर लो। जिस संख्या के ऊपर बार लग जाएगा उसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या होती है परिमेय। और कैसे लिखते हैं पी अपन क्यू के रूप में, तो आगे क्वेश्चन में बताएं क्योंकि बड़ा सवाल होता है, समझ गए। और जैसे 4 नंबर लिखा हो 2.77777 एंड तो क्या होगी, परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि इससे हम 7 बार बार जो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है। अगर जो बार बार कोई संख्या रिपीट कर रहा है, आवर्ती हो रही है, तो वो संख्या परिमेय हो जाएगी। समझ गए, इन दोनों सवालों में, तीनों सवाल अंतर इसमें होगा कि कोई संख्या रिपीट नहीं होगी और बहुत सारी बार जाएगी, ठीक है। तब परिमेय इस संख्या में होगा क्या, दशमलव के बाद की जो डिजिट है वो रिपीट करेंगे तभी ये भी बहुत सारी बार जाएगी, लेकिन संख्या में क्या होगा, रिपीटिशन होगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय। जिस संख्या में रिपीटिशन चालू हो जाएगी संख्या हो जाएगी परिमेय, ठीक है। तो ये दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं परिमेय परिमेय पहचानने वाले, ठीक है। तो ये परिमेय परिमेय पूरा खत्म हो गया। आशा करते ये जो है ना बेसिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।